हाय फ्रेंड्स, मैं ताहिर मंसूरी अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम प्रश्न बैंक की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए लेखाशास्त्र के वस्तुनिष्ठ लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी प्रश्नों को हल करेंगे। जानकारी के अनुसार मैं छात्रों से ये कहना चाहूँगा कि 10वीं और 12वीं के प्रवेश पत्र अपलोड कर दिए गए हैं। तो मेरा छात्रों से ये निवेदन है कि वह एकाग्रचित होकर अध्ययन करें और किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। तो शुरू करते हैं हम अपने वीडियो को। आज हम इकाई 2 साझेदारी लेखे के लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी प्रश्नों को हल करेंगे। इस इकाई में 1 अंक वाले 3 अंक वाले 1 और 4 अंक वाले 1 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो पहला प्रश्न दिया गया है, स्थिर पूंजी खाता एवं परिवर्तनशील पूंजी खाते में अंतर बताइए। तो स्थायी एवं परिवर्तनशील पूंजी खाते में अंतर, तो इसका पहला है शेष। इस खाते का शेष हमेशा क्रेडिट होता है। स्थायी पूंजी खाते का जो शेष रहता है वो क्रेडिट रहता है, जबकि परिवर्तनशील पूंजी खाते का शेष कभी कभी डेबिट भी हो सकता है। दूसरा है मदे, इस खाते में केवल पूंजी का ही लेखा किया जाता है और परिवर्तनशील पूंजी खाते में पूंजी के अलावा वेतन, कमीशन, पूंजी पर ब्याज, लाभ, आहरण आदि का लेखा किया जाता है। स्थिरता, इस खाते में पूंजी हमेशा स्थिर रहती है और इस खाते में अर्थात परिवर्तनशील पूंजी खाते में पूंजी हमेशा परिवर्तित होते रहती है अर्थात बदलते रहती है। चालू खाता, इस पद्धति में चालू खाता अलग से खोला जाता है और इस पद्धति में चालू खाता खोलने की आवश्यकता नहीं होती है। खातों की संख्या, इसमें सभी व्यवहारों के लिए पूंजी खाता एवं एक चालू खाता बनाया जाता है। इसमें सभी व्यवहारों के लिए केवल एक ही पूंजी खाता खोला जाता है। दूसरा प्रश्न दिया गया है, साझेदारी की विशेषताएं लिखिए। तो साझेदारी में सबसे पहली विशेषता 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना। साझेदारी में कम से कम 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है और अधिक से अधिक 100 व्यक्तियों का होना सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। दूसरा है पारस्परिक संबंध या अनुबंध। साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों के मध्य समझौता होना आवश्यक है। यह समझौता या अनुबंध लिखित या मौखिक हो सकता है। ये साझेदार की इच्छा पर आधारित होता है। तीसरा पॉइंट, वैधानिक व्यवसाय। साझेदारी अनुबंध किसी वैध व्यवसाय को चलाने के लिए होना चाहिए, अवैध व्यवसाय को चलाने के लिए नहीं। चौथा पॉइंट है लाभ विभाजन। साझेदारी व्यवसाय का जन्म लाभ कमाकर उसे साझेदारों के मध्य बांटने के लिए होता है। फर्म द्वारा कमाया हुआ लाभ उसके समस्त साझेदारों में पूर्व निश्चित अनुपात में वितरित किया जाना चाहिए। तीसरा प्रश्न दिया गया है, साझेदारी संलेख की प्रमुख बातें लिखिए। तो संलेख का आशय जो है, साझेदारी संलेख ठहराव या अनुबंध का आशय ऐसे समझौते से है जिसमें साझेदारी व्यवसाय के संचालन संबंधी नियम एवं शर्तों का उल्लेख किया जाता है। ये समझौता लिखित या मौखिक हो सकता है। तो संलेख की प्रमुख बातें अर्थात संलेख जो है, जो पार्टनरशिप डीड होती है उसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए होते हैं जिन्हें बच्चों को ध्यान रखना या याद करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट दिया है फर्म का नाम व पता। तो फर्म अपना नाम क्या रखेगी ये जानना ज़रूरी होता है और वह पहले से पंजीकृत फर्म का नाम नहीं रख सकती या उससे मिलता जुलता नहीं रख सकती है। दूसरा, व्यापार का क्षेत्र। साझेदारी संलेख में इस बात का उल्लेख होना चाहिए कि व्यापार का क्षेत्र क्या होगा, अर्थात व्यापार स्थानीय होगा, प्रांतीय होगा, राष्ट्रीय होगा या अंतर्राष्ट्रीय होगा। तीसरा, साझेदारों के नाम व पते। फर्म के सभी साझेदारों के नाम व पते संलेख में लिखे होना चाहिए। चौथा है साझेदारों की पूंजी। तो प्रत्येक साझेदार कितनी पूंजी लगाएगा और फर्म की कुल कितनी पूंजी होगी। पांचवा है साझेदारी की अवधि। साझेदारी संलेख में इस बात का उल्लेख होना चाहिए कि फर्म अपना कार्य किस तिथि से शुरू करेगी और अवधि क्या होगी। आगे भी अन्य पॉइंट दिए गए हैं, स्टूडेंट उन्हें ध्यानपूर्वक देख ले और याद कर ले। अगला प्रश्न, साझेदारों को क्या क्या अधिकार होते हैं।
साझेदार के अधिकार अर्थात जो साझेदार फर्म के साथ आपस में लाभ हानि बांटने के लिए साझेदार बना है उसके क्या क्या अधिकार हो सकते हैं। तो पहला है संचालन में भाग। प्रत्येक साझेदार को व्यवसाय के प्रबंध एवं संचालन में भाग लेने का अधिकार है। दूसरा, निरीक्षण का अधिकार। प्रत्येक साझेदार को फर्म के लेखा पुस्तकों के निरीक्षण का अधिकार होता है। सलाह देने का अधिकार। फर्म के कार्यों में प्रत्येक साझेदार को सलाह देने का अधिकार होता है। लाभ में हिस्सा। प्रत्येक साझेदार को फर्म के लाभ में हिस्सा पाने का अधिकार होता है। संयुक्त स्वामित्व 5वां पॉइंट है। प्रत्येक साझेदार का फर्म की संपत्ति में संयुक्त स्वामित्व होता है अर्थात सबकी संपत्ति होती है वो। ऋण पर ब्याज पाने का। प्रत्येक साझेदार को अपनी पूंजी के अतिरिक्त फर्म को दिए गए ऋण पर 6%, ये 60% लिखा है लेकिन ये 6% वार्षिक की दर से ब्याज पाने का अधिकार होता है। 5वां प्रश्न, साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम लिखिए। जब साझेदार कोई लिखित समझौता नहीं करते हैं तो साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार कुछ कानूनी नियम लागू होते हैं जिसमें पहला है व्यवसाय के संचालन में भाग लेने का अधिकार। सभी साझेदार व्यवसाय के संचालन में भाग ले सकते हैं। दूसरा, कर्तव्यों को पूरा करना। प्रत्येक साझेदार को व्यवसाय के संचालन में अपने कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए। मत प्रकट करने का अधिकार। व्यवसाय में किसी बात में मतभेद होने पर बहुमत से निपटारा किया जाएगा। हिसाब किताब की वहियों का निरीक्षण। प्रत्येक साझेदार अपने हिसाब किताब को देख सकता है। बिना पारिश्रमिक के कार्य। कोई भी साझेदार व्यवसाय के संचालन में भाग लेने का किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक पाने का अधिकारी नहीं होगा। इसमें ये पूंजी पर ब्याज की जो गणना होती है, कोई भी साझेदार अपने भाग से अधिक राशि फर्म को ऋण पर ब्याज के रूप में 6% वार्षिक ब्याज पाने का अधिकार होता है। क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार। अन्य और पॉइंट दिए गए हैं तो कृपया कर बच्चे उन्हें ध्यानपूर्वक देख ले। वीडियो पसंद आएगा, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।